If n is any natural number, the unit digit of 6 to the power n is. हाँ चलो बताओ. नो ऑप्शन. हाँ चलो लिख लो. पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 0 और चौथा ऑप्शन है 1. कर लो, देख लो. कर तुक्के ना लगाओ. 5 लॉजिकल है. बताओ रीजन. तुम लॉजिक भी नहीं बता रही हो, बोल रहे तुक्का भी नहीं है. ये कौन सा बिना तुक्के का लॉजिक है भाई? बताओ, तुम पहले आंसर बताओ. पहले लॉजिक, सॉरी, पहले आंसर तो बताओ क्या है. चलो बताओ. 2 into 10 कितना करेंगे? 2 और 10 5 साल 2 और 5 ये मैंने तो सर ने 1-2 बार तो सॉल्यूशन में भेज दिया है ग्रुप में, लेकिन फिर भी हमने देखा ही नहीं है. रीड करके लाइक करके बस हम दिखा करते हैं ना लोग बाग लाइक. इसमें भेजो तो थैंक यू सर. चलो दोस्त तुम बताओ आंसर. चलो इसका आंसर देख लेते हैं. 6 टू द पावर n एक, ठीक है. नहीं ऐसा नहीं है. इफ n इज एनी नेचर, n जो है वो कोई भी नेचुरल नंबर है, तो आपको बताना है कि 6 टू द पावर n, हाँ 6 टू द पावर n का यूनिट डिजिट क्या होगा. तो भाई साहब ऐसे पुट करके देख लेते तुक्के मारने से. अच्छा n की वैल्यू अगर 1 पुट कर दे 6 की पावर 1 कितना होता? 6. n की वैल्यू 2 पुट कर दे 6 की पावर 2 कितना होता? 36. n की वैल्यू 3 पुट करते तो 6 टू द पावर 3 कितना होता? 216. इसी से समझ में आ जाएगा कि यूनिट डिजिट क्या आ रहा है. Yes, the answer is 6. What is the distance? What is the distance between the point 0, -5 and 12, 0? आ गया 13? भाई ये सीधा ही इसको x1, y1 और x2, y2 मानो ना, और डिस्टेंस फॉर्म लगाओ. डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा? √x2 - x1. 12 - 0 कितना है? 12. 12 का स्क्वायर और 0 - 5 क्या हो जाएगा? +5 का स्क्वायर. मतलब 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा 169. मतलब आंसर कितना आ जाएगा? 13. If 2 is root of equation this, find the value of k. बहुत आसान क्वेश्चन है. 2 plus k is equal 0, then k is equals to -2. A vertical pole of 6 meter casts a shadow 2 √3 meter. Find the angle of elevation. क्वेश्चन में भाई आपको दिया एक वर्टिकल पोल 6 मीटर का है, जिसकी शेडो है 2√3 मीटर. ठीक है. अगर ये एंगल हम थीटा ले लेते हैं, तो tan थीटा अगर इस एंगल में लगाओगे tan थीटा, तो हो जाएगा 6/2√3 परपेंडिकुलर अपॉन, देख लेते हैं. tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. 2 1 जा 2 3 जा 3/√3. रेशनलाइज कर दिया तो 3√3/3. 3 से 3 कट कितना आ गया? √3. 10 कितने डिग्री में √3 होता है भाई? 10 60 डिग्री में. तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? 60 डिग्री. और व्हाट वैल्यू ऑफ के? द इक्वेशन x² + 4kx + 4 is equal to 0 has equal roots. For what value of k the equation have equal roots? भाई बोलो जल्दी. जब इक्वेशन के रूट्स इक्वल होते हैं तो d की वैल्यू कितनी होती है? डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है. मतलब b² - 4ac is equals to 0. मतलब 4, हाँ 0 0 सॉरी. हाँ कैसे? तो बाद लिया है वो. नहीं 1 नहीं है. देख लेते हैं. तो 4k का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1 इंटू c की वैल्यू 4. 4k का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 k² - 4 4 16 is equal to 0.
16 कॉमन निकाल लिया तो हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 16 उधर चला गया तो के स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब इसको ऐसा लिख सकते हो के प्लस 1 के माइनस 1। तो के की वैल्यू हो गई क्या, -1, और के की वैल्यू क्या हो गई, +1। तो +1 तो नहीं दिया है तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। दो वैल्यूज आएगी के की। तो फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल 60 डिग्री। पाई में आंसर देना है। 7 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल 60 डिग्री, पाई में आंसर देना भाई। सच्ची में अभी तक तो बेसिक का ही पेपर लग रहा है मेरे को, ये स्टैंडर्ड की वो सवाल है जबकि ये। ठीक, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360 इंटू 2 पाई, रेडियस है 7, 0 से 0, 6 1 जा 6 6 जा 2 1 जा 2 3 जा। तो कितना आंसर आ गया, 7 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल। चलो रेड नहीं चाहिए तो, हाँ तो रेड बॉल, what is the probability of drawing a red ball from 5 red ball, 3 blue ball and 2 green ball? 5 red, 3 blue and 2 green. 5 red, 3 blue or 2 green. What is the probability of drawing a red ball? टोटल नंबर आउटकम्स कितने जाएंगे, 5 3 8 और 10, और किसकी निकालनी है, 5 रेड की निकालनी है। तो 5/10 मतलब 1/2। ऐसे क्वेश्चन है यार भगवान। इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 3/5, इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 3/5, हाँ, एंड ए इज एन एक्यूट, फाइंड कॉस ए। साइन ए 3/5, ए एक्यूट एंगल है, फाइंड करना आपको कॉस ए की वैल्यू। ये भाई राइट ट्रायंगल बना लो, नाम दे दो इसका ए बी सी। ए बस क्या है, एक्यूट एंगल होना चाहिए। साइन थीटा 3/5 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ए के हिसाब से परपेंडिकुलर हो गया ये 3 और हाइपोटेनियस कितना हो गया 5। मतलब जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ए भी कितना आ जाएगा 4। कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू क्या है ए के हिसाब से 4 और हाइपोटेनियस 5, मतलब आंसर 4/5। चलो ठीक है, एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल में स्क्वायर क्या इंस्क्राइब्ड है और इस सर्कल की रेडियस आपको दिए हैं। सर्कल की रेडियस आपको कितनी दी है, 7। एसी जो है कितना है, 6 8। सर्कल की रेडियस आपको 8 दी है, तो मतलब डायमीटर कितना हो गया, 16। साइड सबकी इक्वल होती है स्क्वायर की, चारों साइड्स। तो ए मान लो लगा दो, सब पाइथागोरस से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा। 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 256, ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 128। तो a की वैल्यू हो जाएगी √128। √128 को लिख सकते हैं 64 इंटू 2, मतलब a की वैल्यू हो गई 8√2। तो हमें यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर बताना था। तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो है, हम थोड़ा फ्लो में बह गया भावनाओं में, है कोई दिक्कत नहीं है, साइड निकली, लेकिन गौर से देखो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। ये दिया साइड का स्क्वायर कितना है, काय को दोबारा आप करें, समझ रहे हो, पिक कर लो आंसर। अगला क्वेश्चन, टू डाइज आर थ्रोन एक साथ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इक्वल्स टू 9। देखो भाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है मैं सीधे प्रोबेबिलिटी निकाल के बता रहा हूँ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 9 इज इक्वल टोटल नंबर आउटकम्स। सिंपल, जब आप बनाओगे प्रोबेबिलिटी
आउटकम्स बनाओगे तो पहला क्या होगा 1 1 1 2 1 3, लास्ट क्या होगा 1 6, 1 6 का सम करोगे तो कितना आएगा 7 आएगा। ऐसे 2 का बनाओगे तो 2 का लास्ट कितना हुआ 2 6 कितना हुआ 8, दोनों रो गई। तीसरे का 3, तो तीसरी रो में क्या हो जाएगा आउटकम जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 3 6, चौथी रो में 4 5, बस एक ही होगा। पांचवी रो में 5 4 और छठवीं रो में 6 3, यही होंगे चार आउटकम्स। तो कितना हो जाएगा 4/36 मतलब 1/9। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो भाई। इफ मीडियन क्लास इज 20-30 and model class is 30-40, find the sum of upper limits। 20 30 और 30 40 में 30 और 40 का सम 30 और 40 क्या हो जाएगी इसकी अपर लिमिट। हटाओ, करनी नहीं इस क्वेश्चन को, अगले आगे बढ़ो। क्वेश्चन है ए बी इज अ कॉर्ड, ये एक सर्कल है, ठीक है। ये मान लेते हैं हम ए ओ सी क्या है, ए ओ सी डायमीटर है। ए बी एक कॉर्ड है, ए बी एक कॉर्ड है, और क्या ए सी बी 50 डिग्री। ये एंगल कितने डिग्री का दिया है 50 डिग्री का। हाँ हाँ 80 का है। If AT is tangent to the circle at point A, AT एक टेंजेंट है, ये इस तरीके से एक टेंजेंट है ये T पर। देन एंगल BAT ये वाला एंगल बताना है कितने डिग्री का होगा। देखो भाई गौर से देखो तो ये क्या है रेडियस है, रेडियस है, ये टेंजेंट है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, मतलब ये एंगल कितने डिग्री का हो गया एंगल ओ ए टी 90 डिग्री का। ये 50 डिग्री है, ये कितने डिग्री का एंगल है एंगल एबीसी 90 डिग्री का एंगल है ना। सेमी सर्कल इज राइट एंगल 90 50 140, तो इतना एंगल कितना बचा एंगल बी ए सी कितना डिग्री का बचा ये वाला 40 डिग्री का बचा 40, और ये पूरा एंगल कितने डिग्री का है ओ ए टी 90 डिग्री का है, तो 90 में से 40 माइनस की तो कितने डिग्री आ गया 50 डिग्री। 2 नंबर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन चलो लिखो। द न्यूमरेटर इज 7 लेस देन डिनोमिनेटर and fraction equals to 3/4 and fraction equals to 3/4, find the fraction। न्यूमरेटर इज 7 लेस देन द डिनोमिनेटर, मतलब अगर हमने डिनोमिनेटर को x मान लिया तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर इज 7 लेस देन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर x माइनस 7/x इज इक्वल टू 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 3x। 28 यहां चला जाएगा 3x इस साइड जाएगा तो जाएगा x इज इक्वल टू 28। x अगर 28 है तो डिनोमिनेटर आगे कितना 28, तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा ये आगे 28, ये हो जाएगा 21, मतलब 21/28। 7 3 7 4 कितना आ गया 3/4। tan a plus cot a, 2 marks question। tan a plus cot a is equals to 4, find tan to the power 4a plus cot to the power 4a। बहुत बार करवाया भाई इस टाइप का क्वेश्चन, नहीं आया tan a प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 4, ये दिया है, स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड तो क्या हो जाएगा tan a प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 tan a इंटू कॉट ए इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16। tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर लिखे रहने दो प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 tan ए, कॉट ए को चेंज कर लो 1/, tan ए से tan ए कट तो 2 उधर चला गया तो tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14। फिर से क्या कर दो स्क्वायरिंग, फिर से इसका स्क्वायर किया हमने तो ये हो जाएगा tan टू दी पावर 4a प्लस cot टू दी पावर 4a प्लस 2
tan स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 196। बोलिए ये पावर 4 किसका? tan स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो पावर 4 ही तो आएगी ना। स्क्वायरिंग करा फिर से हमने इसके बाद, तो tan स्क्वायर ए सॉरी tan टू द पावर 4a प्लस cot टू द पावर 4a प्लस 2। यहां पर फिर से चेंज कर लो, tan स्क्वायर ए इंटू कॉट को चेंज कर लो तो आएगा 1/tan स्क्वायर ए। tan स्क्वायर से tan स्क्वायर कट, 2 उधर चला गया, तो tan टू द पावर 4a प्लस cot टू द पावर 4a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 194। डायग्राम बना देता हूँ है ना, क्योंकि डायग्राम के अलावा इसमें कुछ है नहीं, क्वेश्चन पढ़ के सुना दूंगा आपको। ए, ये है पी, ये है बी, इस सर्कल का सेंटर सी, ऐसा 90 यहाँ पर बना है। ठीक है, क्वेश्चन है पी एंड पी बी आर टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर सी एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर। रेडियस आपको दिया है यहाँ पर कितना 4 सेंटीमीटर। पी ए एंड पी बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, पी ए एंड पी बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट बतानी है भाई आपको है ना, टेंजेंट की लेंथ कितनी है। आपसे लिखते वगैरह तो बन जाएगा ना, लिखने की टेंशन नहीं है ना, तो फिर कर क्यों नहीं रहे हो। अच्छा 8 आ गया क्या, ठीक है। रेडियस अगर हम इसको मिला दें तो ये कितना हो जाएगा 4, इसको भी मिला देते हैं तो ये कितना हो जाएगा भाई 4 सेंटीमीटर के हो जाएंगे दोनों है ना। एपी इज इक्वल्स टू बीपी या पीबी। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। एंगल पी पे कितनी डिग्री है 90 डिग्री। एंगल ए पर भी कितनी डिग्री है, एंगल बी पर भी कितनी डिग्री है, और एंगल सी भी अब कितना हो जाएगा। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, सॉल्यूशन हर बार थोड़ा करूंगा मैं। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, 90 90 हो गए। एंगल सम प्रॉपर्टी से ये भी 90 हो गया, मतलब एक क्वाड्रेटल 4 साइड वाला इसकी चारों 90 की हो गई, या तो वो स्क्वायर हो जाएगा या तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा। अब यहां पर क्या बनेगा, यहां पर इसकी दो एडजेसेंट साइड्स कैसी हैं, इक्वल है। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, स्क्वायर की चारों साइड्स और एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है। तो अगर दो एडजेसेंट इक्वल हो गई किसी क्वाड्रेटल की जिसकी 90 डिग्री चारों एंगल है, तो क्या बनेगा स्क्वायर, मतलब चारों साइड्स कितने कितने सेंटीमीटर की हो जाएगी 4। तो कितना आ गया 84। लिखना कैसे है, बन जाएगा ना। If a sector of a circle has radius 14 and angle 90, find the area of minor sector. Radius 14 सेंटीमीटर, थीटा एंगल कितना दिया है 90, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालना है। सर मैं बताऊं? हाँ ठीक है, क्या होता है थीटा 90/360 पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 0 से 0, 9 1 जा 9 4 जा 2 2 जा 2 7 जा 2 1 जा 2 7 जा 7 से 7 कट, आंसर आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो एरिया ऑफ सेक्टर निकला है, हमें माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ माइनर, अरे हंस क्यों रहे हो यार, एरिया ऑफ सेक्टर 154 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट 2 7 था, तो 154 माइनस 98 कितना हो जाएगा आंसर 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन है अगला, ये डायग्राम बना है ना, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इफ द रेडियस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल विद सेंटर ओ आर 7 सेंटीमीटर and 14 centimeter and angle AOC is equals to 40 degree. Shaded region. Find the area of shaded region. Area of shaded region. दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर दी है, सेंट्रल एंगल है 40 डिग्री। आपको शेडेड रीजन का एरिया बताना है सर। ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर AOC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर BOD, 40/360 पाई
आर स्क्वायर, इंग्लिश कितनी है 14 का स्क्वायर माइनस 40/360 पाई आर स्क्वायर। 40/360 पाई क्या ले लो कॉमन, क्या बचा 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 0 से 0, 4 1 जा 4 9 जा 1/9 इंटू 22/7 इंटू, इसको ऐसा कर दो 14 माइनस 7 और 14 प्लस 7, ए प्लस बी माइनस बी लगा दिया है मैंने, ठीक है। 1/9 इंटू 22/7 इंटू 14 माइनस 7 7 और 14 प्लस 7 कितना हो जाएगा 21, 7 1 जा 7 3 जा 3 1 जा 3 3 जा, क्या बचा ऊपर 22 इंटू 7 कितना हो जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, आज की सभा समाप्त होती है।